I hope this video finds you, all the students and the parents in good health. कई दोस्तों ने, कई लोगों ने फ़ोन किया, बात की कि करियर गाइडेंस के ताल्लुक से बात कीजिए। बिफोर करियर गाइडेंस, बिफोर वोकेशनल गाइडेंस, ये जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी और 12th के, तो वी विल टॉक अकॉर्डिंग टू दिस। बच्चों जो एसएससी कर रहे हैं वो सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, और जो एचएससी कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, वो फाइनल मैच खेल रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिकल पहलू ये लग रहा है कि फाइनल सेमीफाइनल क्या है। सेमीफाइनल में इसलिए कहूँगा कि एसएससी वाले के पास एक चांस है वो फाइनल में जाने का, और एसएससी के बाद 2 साल उसके पास साल 2 साल का मौका है करियर के डिसीजन लेने का, पढ़ाई में और अपने आप को बढ़ाने का, या अपनी एनर्जी लगा करके और अच्छा रिजल्ट लाने का उसके पास टाइम है। लेकिन जो बच्चे एचएससी में हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं है अभी। उनके पास अब इसके बाद डायरेक्ट करियर चुनना है, उसके बाद डायरेक्ट उनको फील्ड चुननी है, एक लाइन चुननी है किस तरफ जाना है। तो उसके पहले उन्होंने एसएससी में अच्छे नंबर लाना है, अच्छी तैयारी करना है, अच्छी पढ़ने के साथ साथ एकदम ओपन माइंड होकर के चीज़ों को देखना है। क्योंकि अब हम लोग एसएससी क्रॉस करके 12th क्रॉस करने के बाद जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे 5 साल 6 साल पढ़ने के बाद डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, लॉयर, सीए कुछ भी बन के मतलब कहलाएंगे। तो एसएससी वालों और एचएससी वालों दोनों अपनी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करो। उसमें जो एस्पेक्ट आपको तकलीफ दे सकते हैं, जो एस्पेक्ट आपको इफेक्ट कर सकते हैं, उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। देयर शुड बी गुड हेल्थ, सबसे पहले आपके पास हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब हेल्थ गरीब बच्चे की भी अच्छी हो और अमीर बच्चे की भी अच्छी हो, कम पढ़ने वाले की भी अच्छी हो, ज़्यादा पढ़ने वाले की भी अच्छी हो, ये मेरी दुआ है और इसकी कोशिश भी होना चाहिए। हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत सी टिप्स हैं आपके पास, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम जो है, जो बातें हेल्थ खराब करती हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत या आपकी वर्किंग मार खा सकती है, उसमें से मेन सबसे बड़ी जो कंटेंट है वो है अच्छी नींद, गुड स्लीप जिसको बोलते हैं। अच्छी नींद रहेगी तो आदमी का दिमाग काम रहेगा और कंसंट्रेट करेगा क्या काम करना है। अच्छी नींद के साथ साथ अच्छी डाइट, बहुत ज़्यादा फालतू डाइट नहीं, प्रॉपर डाइट, खाना अच्छे ढंग से खाना, टाइम पर खाना, न्यूट्रिशियस खाना, और फालतू खाने नहीं खाना। किसी शायर का शेर था ना, लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। तो उसको आप इस ढंग से ले लो कि लम्हों में जो खता वर्ड है ना, लम्हों में तैयारी की है और सदियों में मजा पाई है, सजा नहीं मजा पाई, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है, ये करियर बनाने वाला टाइम है। इस टाइम से अगर आप अपना कंसंट्रेशन हटा दे, अपना जहन हटा देंगे काम पे से, पढ़ाई पे से, तो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा माइंड, और वो होना नहीं चाहिए। उसके बाद में प्रॉपर रीडिंग एंड रिवीजन का एक चैप्टर में बनाऊंगा, एक बात मैं बताऊंगा कि प्रॉपर रीडिंग एंड रिवीजन क्या। यूँ तो अभी हम खोल के बुक पढ़ लिए, ये पढ़ा मैंने, मार्किंग भी कर दिया, भाई ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, लेकिन आई शुड बी इन अ पोजीशन टू रिवाइज इट। मुझे इतना मौका मिलना चाहिए कि मैं उसको रिवाइज कर दूं कि मैंने पढ़ा क्या है। खुश हो गया कि बुक पूरी मैंने पढ़ डाली है, बुक पूरी मुझे याद है, कुछ भी पूछ लो याद है। लेकिन मौलाना आज़ाद कहते थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवफा चीज़ हाफिज़ा होती है। आप जो चीज़ याद करोगे, अगर उसको रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो भूल जाओगे। तो मेरी अपील रहेगी कि रिवीजन के साथ में रीडिंग करो। इसी ऑथर का लिखा हुआ मैं कोट बताता हूँ, रीड बुक्स नॉट टू रिमेंबर बट टू रेफर। इफ यू आर इन पोजिशन टू रेफर द बुक, कि मैंने किस पेज पे क्या पढ़ा है, दैट मीन्स यू रिमेंबर द बुक, फिर आपको कोई भुला नहीं सकता। तो उस टाइप की पढ़ाई करो कि हम खोल के पढ़ सके, तो देख सके, रिवाइज कर सके अच्छे से। बच्चों के बाद जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए, अपने बच्चे को एक रेस का घोड़ा समझ के चाबुक मार के दौड़ाना नहीं चाहिए। इंसान है वो, इंसान का बच्चा है वो, उसकी मेमोरी, उसकी एक्टिविटीज, उसकी एबिलिटीज निखारने के टाइम में भी है, तो उसमें प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। आपने बच्चे को बड़ा कर दिया है, छोटे से बड़ा कर दिया है, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखा, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, कभी कभी एग्रेसिव बोलता होगा, अरे अम्मी ये क्या, अरे अब्बा ये क्या, अरे तुला आवाज नाही का, तुला कळत नाही का मी काय करतोय, मोठा काम करतोय। ये सब चीज़ जो है बच्चे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई का बोझ एकदम से इन्फ्लक्स हो जाता है और समझ नहीं पाते कि क्या करना। तो जो सबसे प्यारी चीज़ होती है उसी से नफरत करने की बात करते हैं, माँ बाप से या भाई बहन से झगड़ा करने की। माँ बाप एक चीज़ का और ध्यान दे कि बच्चे को इतना ज़्यादा बोझ नहीं डाले तो तुझे वो बनना है, तुझे वो नंबर लाना है, देख वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए थे, वो इतने बड़े ये बन गए थे,
बताओ, रोल मॉडल किसी को बताओ कि भाई ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करना। मगर हर आदमी की कैपेसिटी होती है, बियॉन्ड कैपेसिटी काम करेगा तो क्या होगा, फेलियर की तरफ जाएगा। उससे बचाने के लिए आपको बच्चे का साथ देना है। हो सकता है आपका बच्चा बहुत ज़हीन हो, लेकिन फील्ड में जाने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आती हो जो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो उस लेवल पे उसको लाओ कि आपके साथ शेयर करे, बेटा प्रॉब्लम क्या है, बता पढ़ाई में हम क्या तेरी मदद कर सकते हैं। प्रॉपर टीचर दे दिया, ट्यूशन दे दिया, कॉलेज दे दिया, बुक्स दे दी, बाइक दे दी, सब तो दे दिया है। जब तक बच्चा अपने आप को एक फैमिलियर या एक फ्रेंडशिप माहौल में नहीं पाएगा माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ में, तब तक वो खुल के अपनी बात बताएगा। और उसके जो इनर सेंस है वो काम नहीं करेगा कि भाई मैं क्या परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसका। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की हो जाती है। पेरेंट्स ये सोचे कि हम अपने बच्चों को फला एग्जाम में बैठा रहे हैं तो ये देखें कि बराबर उसका सब कुछ बंदोबस्त हो गया है, और उसको किसी किस्म का बोझ नहीं देवे कि तेरे को 90 नंबर लाना है, 100 नंबर लाना है, ऐसे पास होना है, तेरे को वो करना है। अच्छे ढंग से पास हो बेटा, हमारा नाम कर, हमारे नाम के साथ तेरा भी नाम होगा। जब तू पास होगा तो सबसे पहले तेरा ही नाम होगा। उसके बाद मैं नंबर लगाऊंगा टीचर हजरात का, जो टीचर है हमारे। आई विल कॉल यू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के विधाता आप लोग हैं। तो फ्यूचर जनरेशन के जो बच्चे आज आपके स्टूडेंट हैं, वो कल कहीं के साइंटिस्ट, कहीं के डॉक्टर, कहीं के इंजीनियर, कहीं के लॉयर, कहीं के जजेस, कहीं के पुलिस ऑफिसर, कहीं के कलेक्टर, कहीं के मिनिस्टर बन सकते हैं, बनेंगे। तो उनको ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट में आप सपोर्ट कीजिए कि वो आपको अच्छे शब्दों में याद करे। एक टीचर होता है, उसे डर लगती है बात करने, अरे बाप रे यार। तो वो मैं ड्यूरिंग माई पीरियड ऑल्सो मैं कभी ऐसा नहीं किया, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहा। हाँ, सख्ती के वक्त सख्ती कीजिए आप, लेकिन अभी ये जो टाइम चला है, अगर किसी बच्चे ने फोन किया कि सर प्रॉब्लम समझ नहीं रहा, इसमें क्या करूँ क्या करूँ, तो भड़क के उसको नहीं बोलना कि गधे अब जागा है तू, अब तेरे को मालूम पड़ा है, नालायक साला साल भर पढ़ा नहीं, ये मत बोलिए उसको। अब अगर आपने उसको नेगेटिव बोल दिया, अभी तक पढ़ा नहीं, आज पूछ रहा है, अकल नहीं, शर्म नहीं, बेशरम, वो बेचारा डिस्करेज हो जाएगा और वो फिर वो चैप्टर बंद ही कर देगा, बोले छोड़ो यार ऐसा हो गया करके। और फिर क्या होगा मालूम है, अपनी नाकामी का जिम्मेदार आपको बनाएगा। अगर वो टीचर ने मुझको अच्छे से बोल दिया होता था, मैं उसको ऐसे पास कर लेता, जो भी कर लेता, भले वो नहीं करता, मगर आपको ब्लेम करेगा। इट्स अ सेइंग इन इंग्लिश, सक्सेसफुल पीपल्स गिव रिजल्ट्स, अनसक्सेसफुल पीपल गिव रीजंस। तो रीजन देगा, वो वजह बताएगा कि मैं, अगर वो टीचर मुझे सपोर्ट करता तो मैं निकल गया होता। सक्सेसफुल बच्चे जो होते हैं बराबर अपना रिजल्ट बताते हैं, मैंने मेहनत किया, हमारे सब लोगों ने साथ दिया, दिस इज माय रिजल्ट। तो ये आपको तय करना है कि सक्सेसफुल वाला बनना है या अनसक्सेसफुल होकर के रीजन देना है। दूसरी बात, टीचर के बाद नंबर आता है मॉडरेटर का, जो एग्जाम पेपर चेक करते हैं ना, तो पेपर चेक करने में पहले इंप्रेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इट इज नॉट सो इन द एग्जाम। मॉडरेटर हैज टू बी पॉजिटिव, उसको पूरा कंटेंट देखना है, हर क्वेश्चन को बराबर देखना है। ये बच्चा क्या नहीं कर पाया वो नहीं देखना है, ये बच्चा क्या कर पाया वो देखना है। जो क्वेश्चन उसको नहीं आता था तो भी उसने ट्राई किया, कहाँ तक आया है, अच्छा यहाँ तक आया, तो उसको 2 नंबर 3 नंबर जो भी बन सकता है दे देना चाहिए। ये फेयर जस्टिस टू द स्टूडेंट है, आपको बता दे रहा हूँ मैं। जो मॉडरेटर अपने आप को बहुत सीनियर, बहुत ये समझते हैं, 2 मिनट में 5 पेपर चेक करके रख देते हैं, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। यू आर स्पॉइलिंग द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स। फ्यूचर जनरेशन को आप खराब कर देंगे। मॉडरेटर का जो वर्ड है ना, उसमें पहला लफ्ज आता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। यू शुड बी मॉडरेट। जस्टिफाई करो कि भाई बच्चा ये आंसर पूरा लिख नहीं पाया, मगर इसने यहाँ तक कोशिश किया, लेट अस गिव नंबर, लेट अस गिव अ नंबर। उससे क्या होगा कि उसके जो कहीं ड्रॉबैक्स होंगे वो निकल जाएंगे, बच्चा हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है और अच्छे नंबर से पास हो। तो यू आर हेल्पिंग द फ्यूचर जनरेशन टू ग्रो फास्टर इन द एजुकेशन। नो डाउट इसके बाद हमको नीट का है और जेई का जो भी एग्जाम लिखना है, कंपटीशन का जो भी एग्जाम लिखना है, वो फिर से लिखना है। तो ये परसेंटेज तय नहीं करेगा कि बच्चा क्या बनेगा, उसके बाद उसको फिर से लिखना है, अनदर चांस उसको मिलेगा, तो उस टाइम अपने आप को निखार सकता है। तो ये बच्चे जो अभी अपीयर हो रहे हैं 12th के लिए, SSC के लिए, मेरी बात को ध्यान से नोट कर ले कि अपने को पढ़ाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। मराठी मध्ये एक मन है, शिकेल तो टिकेल, जो सीखेगा वही टिकेगा, और ये तुम्हारा सीखने का मौका है। ये मौका फिर बाद में वापस नहीं आता है। अभी आज हम लोग फील्ड में हम लोग हैं, बहुत सी चीजें कोई चीजें से सामने आती है ना, तो या तो कभी किताब याद आती है, हाँ वो किताब में पढ़े थे,
या कभी वो टीचर याद आता है कि हाँ वो टीचर ने ऐसे समझाया था ना, बराबर उसको ऐसे करना। लेकिन अगर कोई चीज नहीं पढ़ी होगी तो सीखने के लिए फिर मौका नहीं है, फिर मौका नहीं। क्लाइंट आपके सामने बैठा है, ही एक्सपेक्ट द रिजल्ट फ्रॉम यू बिकॉज ही इज पेइंग यू एज अ फीस। तो या स्पॉट पे साइड पे आप जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली यू हैव टू डिसाइड समथिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस टाइम आप टीचर को और बुक को ढूंढते बैठोगे तो यू आर लॉस्ट। तो बच्चों पढ़ो अच्छे से, कामयाब हो, और आप लोग फ्यूचर हो, आप लोग फ्यूचर जनरेशन के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लॉयर, पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, सब कुछ हो आप लोग, पब्लिक, सब कुछ आप लोग हो। तो एक हेल्दी माशरा बने, एक हेल्दी समाज कैसा बढ़े आगे, उसमें एजुकेशन का बड़ा रोल होता है। और आप जिस सीढ़ी पर खड़े हो, इसको क्रॉस करने के बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत नजदीक आ जाने वाली है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे, जो सारे मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जो लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि देयर इज नो अल्टरनेट टू द एजुकेशन। देयर इज नो अल्टरनेट टू द एजुकेशन। पढ़ाई के सिवा अल्टरनेट नहीं। आपको इंसान बनना है, पढ़ाई। आपको वकील बनना है, पढ़ाई। आपको बिजनेसमैन बनना है, पढ़ाई। जाहिल का कोई काम नहीं रह गया दुनिया में, आप समझ लीजिए। पहले होता था 7वीं 8वीं 10वीं पढ़ लिया तो बहुत बड़ा ये, अब किसी का काम नहीं रहेगा। आप पढ़ाई के सिवा कोई, आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई के लिए आपको लड़ना पड़ेगा अपने आप से। नींद कम मिलेगी, चलेगा। खाना टाइम पर नहीं मिलेगा, चलेगा। घूमने फिरना नहीं मिलेगा, चलेगा। दोस्त यार कम मिलेंगे, चलेगा। मगर पढ़ाई कम होगी, ये नहीं चलेगा। पढ़ाई को मत कम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। क्यों तुम किसी से पीछे रहोगे? क्यों नहीं? ये रेस तो खुली लगी है ना। आज तो तुम्हारे पास मौका है, बुक खोल के देख लो, समझ लो, कर लो। एग्जाम में जाके पछताने से अच्छा है आज पढ़ लो, और जिसने आज मेहनत की उसका कल अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच।